बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुनज़्ज़म ग्रो के लिए जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि यानी ऐसा ग्रो जो मुनज़्ज़म होके कि तरतीब से काम करता है। जैसे एक कॉलेज है, कॉलेज को भी हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन है कि पहले प्रिंसिपल हैं, फिर स्टाफ है, स्टूडेंट्स है, एक डेक्रम है, क्लास की कैटेगराइजेशन है, एक प्रॉपर सेटअप है कि हर क्लास ने जो है वो अलग अलग बैठना है, हर सब्जेक्ट का जो है वो अलग अलग लोग क्लास में लेंगे। कुछ लोग वहाँ पे सफाई के लिए आते हैं, कुछ क्लरिकल स्टाफ होता है, कुछ लाइब्रेरी को मेंटेन करने के लिए। तो इस तरह से एक जो प्रॉपर सेटअप के साथ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या अफराद का ग्रो होता है उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे कोई बैंक है, कोई कोऑपरेटिव जो है वो इस तरह से चीज़ें हैं, हमारी सोशल सिक्योरिटीज़ का जो इस तरह है, हॉस्पिटल्स हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है जो एक प्रॉपर वे में एक सेटअप के साथ काम करती है उसे हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। ऐसा ग्रो जिसमें तमाम अरकान के जो ओहदे हैं और जिम्मेदारियां होती हैं वो पहले से मुतय्यन होती हैं कि अगर एक टीचिंग स्टाफ है तो वो क्या करना है उसने, अगर क्लरिकल है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, जो बॉस हैं उसका क्या 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 जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हर बंदे की जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो ओहदा होता है, जो उसका डेजिग्नेशन होता है वो मुतय्यन होता है पहले से। नफ्सियात के तरीक़ाकार को, हक़ाइक़ और असूलों को जब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पर हम अप्लाई करते हैं तो इसे ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। पहले इसके लिए सनती नफ्सियात की इस्तिलाह जो थी वो मुतारिफ़ कराई जाती थी। पहले वो बोला जाता था, लेकिन उसके दायरा कार में मफ़हूम में वसअत पैदा हो गई, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड हो गई। और सनत मतलब कि इससे मुतल्लिक़ा तमाम शोबे जो सनत से मुतल्लिक़ा शोबे हैं उनकी मौज़ूनियत के यहाँ पे वो मौजू है उसका लगाना सनत का कि नहीं, सनत का क़याम के लिए मुनासिब जगह माहौल कैसा होना चाहिए, अमले का इंतखाब कैसे किया जाता है, जो वहाँ पर आपने ऑर्गेनाइजेशन में लोग रखने हैं वो किस तरह से हायर होने चाहिए, वहाँ की इमारत कैसी होनी चाहिए क्योंकि वो किस किस्म की मशीनरी वहाँ पे लगनी है, मशीनरी के हवाले से जो है वो के हिसाब से इमारत बनाई जाती है। फिर मशीनरी कैसी होनी चाहिए, उसकी पैदावारी सलाहियत कैसी होनी चाहिए, मोराल जो है वो हाई करना ताकि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इश्तिहारबाजी, सेल्समैनशिप उसको इन्हेंस करना, उसकी पब्लिसिटी करना, उसको एडवर्टाइज़ करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसी चीज़ के ज़ुमरे में यानी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के ज़ुमरे में आती हैं। मसलन अफरादी क़ुव्वत की तंजीम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कंज्यूमर साइकोलॉजी, एडवर्टीज़मेंट और मार्केटिंग। अब ये जो इतने ज़्यादा ये वाइड स्पेक्ट्रेड शोबे हो गए हैं कि अब ये तमाम जो हैं वो अलग अलग एंटिटी के हिसाब से जो है वो काम करते हैं। हमारे यहाँ तंजीमी नफ्सियात का सबसे ज़्यादा जो इतलाक़ है वो सनती शोबे पर नज़र आता है। सनत और सनती नफ्सियात का ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगियों से है। हम ख़ास ज़िंदगी के किसी भी शोबे से वाबस्ता क्यों ना हो, हमारा जो ताल्लुक़ होता है वो सनती नफ्सियात से ज़रूर होगा, क्योंकि हम जो कुछ खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, सब किसी न किसी सनत का जो है वो तैयार करता है। आजकल तो पानी भी देखें फ़िल्टर, वो भी एक सनत है, उस फ़िल्टर से होकर आता है। खाने पीने का सामान जो है वो कहाँ से हम लेते हैं, कैसे प्रोसेस होती हैं सारी चीज़ें, वो सब सनत से ताल्लुक़ रखता है। सनती नफ्सियात और रोज़मर्रा की अशियाई ज़रूरत, इनकी पैकिंग, मार्केटिंग, इश्तिहारबाजी पर देखें। कुछ लोग जैसे वो चाय की पत्ती है तो उसको डिब्बों में सेल करते हैं, कुछ उसके साथ मग फ्री देना शुरू कर देते हैं, कोई 7 अप के पेट के साथ वो एक या कोई भी मतलब बेवरेज है उसके साथ वो एक गिलास फ्री, इस तरह से करके भी इश्तिहारबाजी करके नूडल्स के साथ एक बाउल देना, इस तरह से वो अपने आप की जो है वो पैकिंग में जिद्दत लाते रहते हैं, उसके साथ कुछ ना कुछ एडवर्टीज़ करते रहते हैं ताकि लोग उनकी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें। और नई चीज़ इस्तेमाल हम करते हैं किसी चीज़ से इंस्पायर होकर कि उनकी ये चीज़ अच्छी थी, उनकी वो अच्छी थी, वो हम उनकी इश्तिहारबाजी से जो है वो मुतासिर होकर ऐसा काम करते हैं। सनती नफ्सियात का ताल्लुक़ जो है वो सनत के इंसानी से पहलू से है कि जो साइकोलॉजी ये देखती है कि जो सनत में इंसान जो हैं वो जो काम करते हैं इसका ताल्लुक़ उनसे है, उनकी बेहतरी के लिए, कारकुनों की बेहतरी से नहीं, बल्कि इदारे की तरक्की और उसके मकासद भी शामिल हैं। सिर्फ कारकुनों की बेहतरी नहीं बल्कि और भी चीज़ें शामिल हैं कि जो सनत है वो भी सही तरीके से काम करे, एक दूसरे के साथ कारकुन भी और जो जिन्होंने ये फैक्ट्री कायम की है, सनत लगाई है, उनके आपस के ताल्लुकात भी बेहतर हों, वो अच्छे तरीके से जो है वो सारे काम करते रहें। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट इज़ सिलेक्शन ऑफ पर्सनल, अमले का इंतखाब है। माहिर सनती नफ्सियात की बुनियादी जो ज़िम्मेदारियों में से अहम ज़िम्मेदारी ये है कि इंतज़ामिया के मतहत जो है वो मुनासिब अमले की और कारकुनों की भर्ती में रहनुमाई करना है। हर काम के लिए मौजू अफराद तलाश करना बड़ा ज़रूरी है। ऐसे अफराद का चुनाव किया जाता है जिसमें मुतल्लिक़ा काम करने का रुझान हो। यानी अब मैनेजर एक जाते ही, बेशक कोई बंदा जितना मर्ज़ी आप देख लें कि पढ़ा लिखा हो, जब तक उसका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता किसी फील्ड में, तब तक आप उसे किसी इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ पे नहीं, पोस्ट पे नहीं लगा सकते।
जाते किसी बंदे को मैनेजर की पोस्टिंग पे नहीं लगाया जाता, उसके लिए कुछ ना कुछ उनकी, चाहे अगर वो उसके लिए हायर कर भी लिया जाए तो उसकी ट्रेनिंग के लिए कुछ बीच में से लगा दिया जाता है, कुछ एरिया के 2-3 माह इसकी ट्रेनिंग होगी, फिर वो इस सीट पे आएगा, इस पोस्ट पे काम करेगा। तो वो मुनासिब जो शख्स है, मतलब राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, मुनासिब पर्सन होना चाहिए, ताकि वो सही तरीके से, अगर काम मुतलका अफराद की सलाहियतों से ज़्यादा मुश्किल होगा तो वो सही नताइज हम हासिल नहीं कर सकेंगे, पैदावारी सलाहियत बढ़ने की बजाय नुकसान की तरफ होगी। काम अगर मुतलका कारकुन की सलाहियतों से आसान होगा, यानी अगर उसको लगता है कि ये तो ऐसा काम है मैंने फटाफट कर लेना है, तो फिर वो बोरियत का शिकार हो जाते हैं कि ये भी कोई काम है कि मैं फारिग बैठा रहूँ। काम ऐसा होना चाहिए कि उसको पता हो कि मैंने काम करना है, काम करूँगा तो उसके अच्छे रिजल्ट निकलेंगे और वो अपने काम में दिलचस्पी और लगन से भी काम करता रहे। किसी भी शोबे में मौजूद अफराद ही भर्ती किए जाएँ तो उनकी दिलचस्पी रहती है, काम मेहनत से पैदावार और मसनूआत के मियार में इजाफा होता है और नतीजतन अखराजात में जो है वो कमी आती है। हर शोबे में अफराद के चुनाव के लिए ख़ास तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ लोग जो हैं वो एक्सपीरियंस देखते हैं, कुछ लोग उनकी क्वालिफ़िकेशन देखते हैं, कुछ दोनों चीज़ें देखते हैं। सनती नफ्सियात ने तवील मुतालियात और तहकीकात के बाद मुख्तलिफ़ पेशों के लिए लाजमी अवामिल मालूम किए, और डिक्शनरी ऑफ ऑक्यूपेशनल टाइटल्स में 400 के करीब बुनियादी पेशे हैं। और इसके अलावा उन पेशों के मुमकिन रवैयाजात कैसे होने चाहिए, दिलचस्पियों, जोश, वलवला, एक इंसान की माजी में महारत किसी चीज़ के बारे में, ये सारी चीज़ें, और उसका एक्सपीरियंस, उसका इंटरेस्ट किसी चीज़ के बारे में, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। कारकुनों के इंतखाब के लिए माहिर सनती नफ्सियात कई तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिसमें उसके क्वाइफ जानना, कि उसकी जैसे CV देखना कि क्या क्या उसको आता है, क्या कौन कौन सी स्किल्स उसके अंदर हैं, उसका इंटरव्यू करना, नफ्सियाती आजमाइशों और उस पर इस्तेमाल करना, उसकी जहानत को, एप्टीट्यूड को, उसके मेलानात को, रुझानात को मैयर करना, ये चीज़ें भी उसमें शामिल हैं। सबसे पहले है असामी मुश्तहर करना, एडवर्टीज़मेंट ऑफ द जॉब। सबसे जो पहला काम है वो ये होता है कि इश्तिहारबाजी करना, किसी भी चीज़ की जो है वो जॉब की इश्तिहारबाजी करना। जिस असामी पर भर्ती करना मकसूद हो ना कि ये असामी हमने फ़िल करनी है, उसमें तमाम शराइत को वाइफ वाज़े करके कि हमें कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्या स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए, तो उसके मुनासिब वाज़े करके उसमें एक इश्तिहार दिया जाता है। असामी के इश्तिहार में तमाम तफासील दर्ज की जाती हैं कि दरख्वास्त कब और कैसे देनी है, दरख्वास्त के साथ कौन कौन सी चीज़ें लगानी हैं, ID कार्ड लगाना है, डोमिसाइल, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। उसके बाद है दरख्वास्तें वसूल करना। किसी भी पेशे में इंतखाब के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब करने का मरहला बड़ा अहम होता है। मुलाजमत के लिए कुछ लोग सादा कागज़ पर दरख्वास्त दी जाती है, लेकिन कुछ इदारे अपनी ज़रूरत के मुताबिक फॉर्म छपवा के वो जारी कर देते हैं, अखबारात में वो फॉर्म दे देते हैं, इंटरनेट पर डाल देते हैं कि वो डाउनलोड करके उसको फिल करके भेजा जाए। दरख्वास्त फार्म खा कैसा भी हो, इसमें फ़र्ज से मुतलका क्वाइफ पूछे जाते हैं, उम्र, तलीम, डोमिसाइल, साबका तजर्बा, उसकी साबका डिग्रियाँ, सनात, शनाख्ती कार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो नोट की जाती हैं। उसके बाद है इंटरव्यू। किसी भी ओहदे या मुलाजमत के लिए उम्मीदवार से इंटरव्यू बेहद ज़रूरी ख्याल किया जाता है। इंटरव्यू दरअसल बिलमुशाफा गुफ्तगू की एक सूरत है। इंटरव्यू के दौरान दरख्वास्त में दर्ज शुदा हक़ाइक़ की तस्दीक की जाती है कि जो उसने डिग्रीज़ या जो चीज़ें उसने बताई हैं कि वो इतना पढ़ा लिखा है या इस तरह से, क्या वो वाकई इस तरह से है। इंटरव्यू की नौयत के अनुसार मुलाजमत की नौयत पर होता है, और इसके अलावा इंटरव्यू करने वाले अफराद एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कुछ लोग 3 से 4 लोगों का पैनल होता है जो इंटरव्यू करता है। फिर हैं आजमाइशें। यूँ तो इंटरव्यू के नताइज से ही फ़र्द की काबिलियत का अंदाज़ा हो जाता है ये, लेकिन मामूली नौयत के कामों और सतही ज़िम्मेदारियों के लिए तो सिर्फ इंटरव्यू ही जो है वो मुनासिब ख्याल कर लिया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें, ये आजमाइशें जो हैं वो शख्सियत, जहानत, उसकी एबिलिटीज़ के कितनी, उसकी इस्तादकार कितनी है, रुझान कितना है, दिलचस्पी किस तरफ है, ये सारी चीज़ों को मैयर करने के लिए उस पर जो है वो आजमाइशें लगाई जाती हैं। फिर गुरोही मुबाहिसा है। ज़िम्मेदारियों की नौयत के हिसाब से फ़र्द की दीगर सलाहियतों को जाँचने के लिए उसके साथ एक ग्रुप डिस्कशन की जाती है, जिसमें उसके आम मालूमातें आमा, पेशे, फ़र्द, उसके रवैये, कि अगर ये चीज़ हो तो आप क्या करेंगे, इस तरह से हो तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, इन चीज़ों से रेलिवेंट उससे जो है वो क्वेश्चन किए जाते हैं। इस तरह फ़र्द के अंदाज़े गुफ्तगू, पेशा वराना सलाहियत, खुद एतमादी, और उसकी कितनी है, आई कॉन्टैक्ट कितना, उसके अंदर झिझक कितनी है, वो कितना आउटस्पोकन है, ये सारी चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जो है वो मालूम कर ली जाती हैं। उसके बाद है मुख्तलिफ़ मौक़े पर अहलियत की आजमाइशें। इस किस्म की आजमाइशों में उम्मीदवार को हकीकी माहौल में ले जाया जाता है
और अमली तौर पर मसाइल हल करने के लिए कहा जाता है। मसलन किसी अफसर या सुपरवाइज़र की सलाहियतों का जायज़ा लेने के लिए हकीकी सूरत हाल पैदा की जाती है कि अगर ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम इस तरह से है, अब आप इसको हल कैसे करेंगे। तो उसकी जो कायदाना सलाहियतें हैं उनका वो किस तरह से डिसीजन लेते हैं, उनका वो सारी चीज़ों को जो है वो जज कर लिया जाता है। उसके बाद है मेडिकल रिपोर्ट। मुलाजमत के लिए मतलूबा मेयार पर पूरा उतरने वाले अफराद का तिब्बी मुआयना करवाया जाता है, क्योंकि मुंतखब होने वाले उम्मीदवार का सेहतमंद होना ज़रूरी है। ताहम पेशे की हसासियत के मुताबिक सेहत का पैमाना बदल सकता है। अगर फ़र्द को कोई छूत छात की बीमारी ना हो या कोई ऐसी कमी या नुक्स ना हो जिसकी वजह से वो अपने काम पर तवज्जो ना दे सके, तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तकर्रीनामा तमाम मराहल में कामयाब होने वाले अफराद को फिर वो अपॉइंटमेंट लेटर जारी करते हैं। इसे शराइत मुलाजमत भी कहा जाता है, जिसमें लिखा जाता है कि किस जगह उसकी जॉब होगी, तनख्वाह कितनी होगी, तरबियत का दौरानिया कितना होगा और तरक्की के कितने मौके हैं। सारी तफसील और उसकी छुट्टियाँ कितनी हो सकती हैं वो बता दी जाती हैं। उसके बाद है माहिर सनती नफ्सियात। इस सारे अमल का ज़िम्मेदार होता है। वो मुलाजमीन की इंतखाब, बेहतर गुजारी, तरक्की तक तमाम मनाजिल में उनकी जो है वो रहनुमाई भी करता है। और इसके साथ साथ वो सनत के फ़रोग़ के साथ साथ कारकुनों और जो मालिकों के दरमियान तल्लुकात है उसको बेहतर करने का भी ज़िम्मेदार होता है।